हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो, वैसे तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ने लगोगे तो बड़ा थ्योरी है, तो आपको थोड़ी इतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आप ऐसा करो, मैं आपके लिए पूरे चैप्टर को टेबलराइज कर देती हूँ, आप उस टेबल को याद कर लो। और इस चैप्टर में मैं आपको एक तो टेबल बना के दूंगी पूरी, और सेकेंडली जो एक टॉपिक आता है सीवेज ट्रीटमेंट, तो उसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दूंगी। और एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, बायोगैस प्लांट। तो मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, एक तो हम माइक्रोब्स और दूसरा पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। तो आज हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि सारे माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं हैं, दे आर सम ऑफ देम आर यूजफुल आल्सो। तो हमने यहाँ पर वो माइक्रोब्स पढ़ने हैं जो कि आपके फ्रेंड हैं, है ना। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो अब हम एक टेबल बनाते हैं, और आप मेरे साथ ये टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट इज, तो हमारा चैप्टर है दिस इज microbes in human welfare। तो अब आपने दिस इज द चैप्टर। तो हमें क्या करना है, हम एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर ये आपके अपने यूज के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, नेम ऑफ माइक्रोब्स। तो मेरी सजेशन ये है कि आप कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों एक साथ लिख सकते हैं। एक को ब्रैकेट में कर दीजिए, एक को अलग से। चलिए, अब हियर यू कैन राइट फंक्शन। What is a function? This particular functions, अगर ज्यादा है कम भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है। और what are the uses, क्यों हम इसको यूज करते हैं। So the name of microbe, functions and uses। चलिए, तो मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार करी है, आप भी मेरे साथ फटाफट टेबल लिखिए, और हम कहीं बीच में कुछ स्पेशल आएगा तो फिर मैं आपको कराती हूँ। वन, और ये आप देखो, वैसे तो आपको पता है पर फिर भी आप लिख लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम में देने आप जाओगे, पूरी बुक पढ़ोगे, उस समय कंफ्यूजन भी हो सकती है जल्दी जल्दी में। तो आप यहाँ पे लिख लो कि ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, या कुछ और ऑर्गेनिज्म है। सो नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम इज लैक्टोबैसिलस। दिस इज बैसिलस, ये आ गया हमारा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, दिस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। और क्यों करता है मिल्क इनटू कर्ड, बिकॉज रेस्पिरेशन से दिस प्रोड्यूसेस व्हाट, मिल्क इनटू कर्ड। और इसका और क्या फंक्शन है कि दिस एडेड व्हाट, लैक्टिक एसिड को क्या करता है, ये कोगुलेट कर देता है। दिस व्हाट, कोगुलेट lactic acid and partially digest it। ये हो गया उसका फंक्शन। इसने क्या करा, मिल्क को किस में कन्वर्ट करा, कर्ड में। लैक्टिक एसिड को क्या करा, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। और इसका यूज क्या है, दिस इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इट एडेड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इट एड्स, ठीक है। ये क्या करता है,
ऐड कर देता है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय एडिंग, क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विटामिन B12, ठीक है। और ऑल्सो ये इसका एक यूज है। सेकेंड यूज है, इट चेक्स द growth of disease causing microbes in आपकी गट में, ठीक है, इन द गट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एलिमेंट्री कैनाल, या कह सकते हैं दिस कॉजेज, बस इतना ही लिखिए आप। इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन गट, और गट की जगह आप लिख सकते हैं इंटेस्टाइन। फाइन, तो ये हो गया हमारा एक। नाउ दिस इज नंबर 2। देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पे भी आपको क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो अब आया आपका सब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम आप बहुत सारी बार पढ़ोगे। दिस इज नंबर 2, विच इज अ फंजाई। ये फंजाई है, ठीक है। अब फंजाई में आपका कॉमन नेम इज ईस्ट, जिसको हम यही बेकर्स ईस्ट है और ब्रीवर्स ईस्ट फर्मेंटेशन में काम, इसको हम जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हम ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे, बेकिंग में यूज करेंगे तो बेकर्स ईस्ट। फाइन, एंड इसका साइंटिफिक नेम विद द करेक्ट स्पेलिंग आप जरूर याद कर लीजिए। दिस इज Saccharomyces is the genus, and cerevisiae, आप इसका करेक्ट स्पेलिंग लिखना। देखो, CEREVISAE, ठीक है, सेरेविसी। अब इसका मेन काम क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है क्या, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेशन ज्यादातर, जैसे बैम्बू शूट का फर्मेंटेशन है, फिश फर्मेंटेशन है, शूट टिप मेनली फर्मेंटेशन में यूज होती है, ठीक है। जहां भी आपका फर्मेंटेशन है तो आप क्या करेंगे, ईस्ट यूज होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, और कहाँ यूज होती है ये, कौन सी इंडस्ट्रीज में, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ब्रेड, केक, डोसा, इडली, जो भी आप खा रहे हैं, सो इट इज यूज्ड इन व्हाट, baking. Then it is also used in what, brewing, किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जैसे कि आपकी टोडी हो गई, वाइन हो गई, बियर हो गई, तो अल्कोहल फॉर्मेशन में भी। दिस इज फॉर केक, बिस्किट, डोसा एसेट्रा, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ वाइन, बियर, टोडी आपकी बुक में नाम है, आप जरूर याद रखना, ठीक। तो ये आपका आ गया, दिस इज नंबर 2, ये आपका आ गया नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae, और आगे आपका फर्मेंटेशन यूज्ड इन बेकिंग एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए, अब हम लिखते हैं अनदर बैक्टीरिया। तो आप इस तरह से मेरे साथ एक टेबल पूरी बना लीजिए, जिससे कि आप कर पाएंगे। नंबर 3 में ये क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया का नाम आप कैसे याद करोगे, भैया ये शर्मा जी हैं, दिस इज प्रोपेनिबैक्टीरियम शर्मानी। फाइन, दिस इज इसका स्पेलिंग भी आप करेक्ट लिखिए, मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है, सो दैट यू राइट इट प्रॉपरली। दिस इज प्रोपेनिबैक्टीरियम शर्मानी।
प्रोपेनिबैक्टीरियम शर्मानी। भाई शर्मा जी से आप याद रख लेना, शर्मानी। अब इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स अ बिग बिग होल्स इन द चीज। आप देखो शर्मा जी कहाँ गए? स्विट्जरलैंड। तो दिस इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्विस चीज। और ये क्या बनाती है? इट एक्चुअली ये भी क्या करती है? एक तरह से फर्मेंटेशन करती है। इट आपकी बुक में जो लिखा है वो याद करिएगा। इट फॉर्म्स large holes in cheese, large hole in cheese। और ये हमारी कौन सी चीज बनती है इससे? स्विस चीज। बस आपको बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि द बैक्टीरिया विच इज यूज्ड फॉर द स्विस चीज फॉर्मेशन इज प्रोपेनिबैक्टीरियम शर्मानी। दिस इज important to learn। fine, चलिए अब हम नेक्स्ट विल स्टडी। और ये टेबल आप कंटिन्यू रखिए, इसको अच्छे से याद रखना। देखो थोड़ी सी मेहनत तो जरूर आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद आपने एक बार इसको बना लो और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर आप रख लो इसको, और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। और इस चैप्टर में से एटलीस्ट आपको कितने 5 मार्क्स ऑल टुगेदर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 हमने पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब आ गया हमारा जिसके बिना हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, एंटीबायोटिक्स। है ना, आपकी बुक में इन फूड इंडस्ट्री, इन मेडिसिन, ये सब अलग अलग दिया है। तो अब आ गया नेक्स्ट इज व्हाट? बैक्टीरिया। और ये कौन सा बैक्टीरिया है आपका? दिस इज पेनिसिलियम। Penicillium is a fungi. I'm sorry, I have written bacteria here. This is Penicillium notatum. Penicillium notatum. Penicillium is a kind of fungi. ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअली? दिस चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस, बाय रिलीजिंग अ टॉक्सिन। तो ये इसका फंक्शन क्या करता है? इट रिलीजेस टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है, दिस टॉक्सिन चेक द ग्रोथ ऑफ किसकी? स्टेफाइलोकोकस। This is स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को ये क्या करने वाला है? चेक करता है। This is fine. Staphylococcus is a bacteria. ठीक है, एंड इसका बस क्या यूज है? So this is used as what? एंटीबायोटिक। और इसका इस पूरे चैप्टर में एक ही डिस्कवरी आपको लर्न करनी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवरी करी थी, एंड दिस वाज वेरी मच यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फाइन, तो पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंजाई, और ये इसका क्या है? टॉक्सिन रिलीज करता है टू किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये आ गया हमारा क्या है? एंटीबायोटिक। फाइन, नेक्स्ट इज योर फिफ्थ इज अगेन अ फंजाई। ठीक है, अब आपकी फंजाई जो है एस्पर, ये बहुत सिंपल है, इसको आप फटाफट लर्न कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको नाम याद करना है। दिस इज एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस, ये नेम इनके आप जरूर याद कर लेना, इसलिए मैं आपको लिखा रही हूँ। और ये इसका कैटेगरी की, वेदर इट इज फंजाई और बैक्टीरिया। एस्परजिलस नाइगर से क्या बनता है आपका? सिट्रिक एसिड। बस सिट्रिक एसिड जो कि क्या है आपका? फूड प्रिजर्वेटिव।
प्रेजर्वेटिव। बस आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि ये एक फूड प्रेजर्वेटिव है। हो गया। Then number six is Acetobacter. This is bacteria. हमने बैक्टर कहा ना, तो this is what bacteria. The bacteria is what Acetobacter. Acetobacter aceti. आप यहाँ से आप ऐसे याद रखना कि ये कौन सी एसिड बनाने वाला है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और दिस इज एसिटिक एसिड। फाइन बच्चों, आप जरूर लिख रहे होंगे इसको, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपको पता है कि बहुत कहाँ यूज होता है आपका फूड इंडस्ट्री में, फॉर मेकिंग विनेगर, फॉर डाइंग, फॉर कलरिंग एजेंट, बहुत सारे काम हैं। सो मेन इसका पर्पस क्या है, विनेगर फॉर्मेशन। फाइन, मेन चीज इसका विनेगर। नाउ दिस इज नंबर 7। अब आपका आ गया कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, दिस इज अगेन अ बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अ बैक्टीरिया which is name the organism that causes rancidity in the butter। वैसे बटर को रेंसिड करना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट फिर भी दिस इज व्हाट कॉलेस्ट्रीडियम। कॉलेस्ट्रीडियम आपने पहले भी पढ़ा होगा, कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, दिस इज ब्यूटाइलिकम, कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये हमारा बनाता है, क्या फंक्शन है इसका, ब्यूटारिक एसिड। सबको पता है ब्यूटारिक एसिड। एंड दिस इज ये इसका यूज नहीं कहूंगी, बटर में मिलता है आपको। एंड दिस इज अ कॉज ऑफ रेनिसिडिटी, कॉज ऑफ रेनिसिडिटी ऑफ बटर, ठीक है। ये इसका यूज नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब आपका आया, दिस इज वन कैटेगरी, ये जो हमारे बैक्टीरिया फॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल्स, और ये हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक। अब मैं आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाली हूँ कि देखो भाई, जब आप लोग घर में फ्रूट जूस बनाते हैं तो उसका कलर कुछ और आ जाता है, लेकिन जब मार्केट से आप फ्रूट जूस खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में क्या है, बहुत क्लियर है और थोड़ा सा उसमें एडेड चीजें भी हैं। तो वहां पे वो लोग क्या यूज करते हैं, मेनली डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स उसमें ऐड करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से एंजाइम वो इसमें कमर्शियली ऐड होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा आया नेक्स्ट इज, ये आपकी बुक में नहीं लिखा है पर फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, दिस इज नंबर 9। फाइन, हमने कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, अच्छा एक हमारा बैक्टीरिया रह गया था, एक मैं ये बैक्टीरिया करा दूं आपको, ये पहले भी हम कर चुके हैं। दिस इज व्हाट, लैब में आपको फिर दोबारा से बता दे रही हूँ, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। इसको मैं लैब लिख देती हूँ क्योंकि मैंने इसका नाम पहले लिख दिया है, लैक्टोबैसिलस। और इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक LACT, what I am writing, see this is lactic acid। अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो जब हमने पढ़ा ना ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड इस सीरीज में हमने पढ़ लिया। और लैक्टिक एसिड आपकी कहाँ यूज होती है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री में भी हम लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, पिकल फॉर्मेशन में, एसेंस आपको पता है, वेनिला एसेंस CE आप पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट एसेंस आइसक्रीम्स वगैरह में आप यूज करते हैं, सो दैट इज, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट इज क्या है, आपकी बुक में एंजाइम के नाम दिए हैं।
अगर आपको लर्न करना हो तो आप कर लेना, ये नाम नीट एग्जाम के लिए कर लेना, और अगर नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फंजाई, ये क्या है हमारी फंजाई, एंड दिस इज कैंडिडा लाइपोलाइटिका। फाइन, ये आ गया हमारा, ये आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आई एम राइटिंग द नेम, आप देख लेना। दिस इज कैंडिडा लाइपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका। तो ये जो है, दिस फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्टेन एन एंजाइम कॉल्ड व्हाट इज लाइपेज। ये आप जरूर याद करना कि लाइपेज का क्या सिग्निफिकेंस है। इट इज अ स्टेन रिमूवर। ये आपके किसमें, डिटर्जेंट्स में मिलता है, ठीक है, और लॉन्ड्री में यूज होता है। ब्रैकेट में मैं आपके लिए लिख देती हूँ, दिस इज डिटर्जेंट्स। कहाँ यूज होता है, जैसे आपने डिटर्जेंट की बात करी तो आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप जान जाओगे कि कहाँ यूज हुआ, ये लॉन्ड्री में, ठीक है। फिर आया हमारा नेक्स्ट इज अनदर फंजाई, दिस इज मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, दिस इज Bacillomyces fulvo। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फंजाई, ठीक है। बी में शॉर्ट, इसका जरूरत नहीं है, इसको आप मत भी लर्न करो, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। दिस इज फल्वो। तो आप दिस इज, इससे क्या मिलता है हमको, दिस इज पैक्टिनेज। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, पैक्टिनेज इज अ बायोमोलिक्यूल, जो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच यूज्ड फॉर क्लियरिंग फ्रूट जूस, फॉर क्लियरिंग व्हाट, फ्रूट जूसेस, ठीक है। देखो पैक्टिनेज है, किसको डिसॉल्व करेगा, ये पैक्टिन को, एंड पैक्टिन इज फाउंड इन सेल वॉल, है ना। कैल्शियम पैक्टेट की क्या होती है, सेल वॉल। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि आपने फ्रूट जूस मार्केट से खरीदा, घर में बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज जो आपने घर में बनाया उसमें पैक्टिन नहीं है डाला आपने, तो इसलिए पैक्टिन डिसॉल्व नहीं हुआ। चलिए, नाउ दिस नेम इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। नंबर 11, इट इज अ बैक्टीरिया। ये क्या है आपका, बैक्टीरिया, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना, इसको मैंने क्रॉस बना दिया है 9 और 10 के लिए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। और ये नाम आपको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस, पढ़ा था ना ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। स्ट्रेप्टोकोकस से आपको क्या मिला, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ इसको अभी। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज वेरी मच यूज एज अ ब्लड क्लॉट बस्टर इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। द पेशेंट जिसको कौन सी प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, जब ब्लड क्लॉट हो गया आर्टरीज में, कॉरोनरी आर्टरी में, सो दिस इज ब्लड क्लॉट बर्स्टर। ये जो है किसको बर्स्ट करता है, ब्लड क्लॉट को, ठीक है। इन कौन से डिजीज में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आपको जरूर याद करना है ये नेम, इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन हुआ, और क्या यूज है, this bursts the blood clot and given to a patient who is suffering from myocardial infarction, ठीक है।
चलिए अब हम आपको क्या बताते हैं नेक्स्ट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म। 11 तक हमने कर लिया। आप ये टेबल बना रहे हो मेरे साथ। आई एम श्योर यू आर मेकिंग और लाइकिंग शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और देखो ये हैंड आउट आप बना लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आप एग्जाम में जाने से पहले, एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले ये मेरी टेबल पढ़ कर जाना, ठीक है? तो आपके बच्चों 3 मार्क्स या 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, सीधे सीधे आपकी नोटबुक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, दिस इज नंबर 12. Number 12 is a fungi, Trichoderma polysporum. This is fungi और ये भी important, ठीक है? Name of the fungi is Trichoderma polysporum, ठीक है? Trichoderma polysporum. आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। पी यहाँ पे जीनस है, स्पीशीज है तो स्मॉल से लिखना है, ठीक है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हमको क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए विच इज given to a patient at the time of organ transplantation. इसका यूज है, so it act as what? Immunosuppressive agent, ठीक है? क्या है ये? एक बहुत इंपॉर्टेंट immunosuppressive, ठीक है? This is immunosuppressive agent. And you all know immunosuppressants are given when at the time of organ transplantation. Fine. Organ rejection आपको पता है T lymphocytes करती हैं और उस समय T lymphocyte को रोकने के लिए हमको कौन से मेडिसिन देनी है? साइक्लोस्पोरिन ए। चलिए अब आया हमारा नंबर 13. इट इज अ फ्रेंड ऑफ फंजाई, ईस्ट, ठीक है? सो ईस्ट हमारी फंजाई है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फंजाई बट द स्पीशीज इज डिफरेंट, ठीक है? ये है मोनास्कस पर्प्यूरस। ये नेम भी आपको याद करना है। आप याद रखना मोना, ठीक है? सो दिस इज मोनास्कस पर्प्यूरस, मोनास्कस पर्प्यूरस। और ये मोनास्कस पर्प्यूरस जो है, ये तीनों जो हमने पढ़े हैं, कौन? साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनस और जो मैं पढ़ा रही हूँ, दिस प्रोड्यूसेस व्हाट? अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टैटिन, ठीक है? ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिन। भाई ये स्टैटिन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोड्यूसेस व्हाट? स्टैटिन। स्टैटिन क्या काम करता है कि इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर एन एंजाइम व्हिच प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम से कंपटीशन करता है ना? तो ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो स्टैटिन का फंक्शन क्या करता है? ये है आपका कौन? एंजाइम that forms what? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? क्या बनाने वाला है आपका? ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? सो दिस स्टैटिन क्या है? एंजाइम दैट फॉर्म्स द कोलेस्ट्रॉल। उससे क्या करता है? कॉम्पीट करता है। उसका कॉम्पिटिटिव क्या है? इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि सबस्ट्रेट और सब्सटेंस दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर्स हैं। बस आप ये याद कर लो कि उस एंजाइम को ये काम नहीं करने देता।
एंजाइम दैट फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल, उसका क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कौन? स्टैटिन। मैं स्टैटिन को यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आप एग्जाम में इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। तो अब भाई इसका फंक्शन, यूजेस तो आप समझ गए क्या है ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल lowering agent. Fine. This is again important. ये important चीज आप जरूर मार्क करिएगा। अब आ गए हम बहुत सिंपल जो कि बैक्टीरिया हैं, फटाफट इसको हम करेंगे। द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज व्हाट? मैथेनोजेंस, या हम मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं और मैथेनोबैक्टीरियम भी कह सकते हैं। ये क्या है? मैथेनोजेंस, और मैथेनोजेंस को और हम क्या कहते हैं? मैथेनोबैक्टीरियम। आप सब चीज याद करना, मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोबैक्टीरियम, ये आ गए आपके मैथेनोबैक्टीरियम। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? decomposition of cellulosic material। मैं आपको सिर्फ मैंने क्या लिख दिया? सेल्यूलोज। डिकम्पोजिशन ऑफ विच मटेरियल? सेल्यूलोजिक मटेरियल, ठीक है। और इसका देखो, अब आप यूज इसका समझ में आ गया होगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस विच गैस? अब इसमें थोड़ी सी H2S भी होती है एंड इट ऑल्सो हैज लिटिल बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये इसका कंपोजिशन आप बायोगैस का याद रख लेना, इट हैज H2S ऑल्सो, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारा नेक्स्ट इज दिस। आई होप यू हैव रिटन। टोटल देखो 19 आपके कोर्स में है, 14 हम कर चुके हैं एंड यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड, मेड द लिस्ट, एंजॉयिंग और नॉट? यस, आई बिलीव यू आर, है ना। आप सब इसको पूरे अच्छे से लर्न कर रहे हैं और टेबल बना रहे हैं, है ना। And I'm happy that some students are really watching my videos and asking for others. Fine. अब आ गया हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बहुत ही इजी है, तो दिस इज नंबर 15। ये क्या है? हमारे इंसेक्ट्स। दीज आर व्हाट? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में फाइन, इंसेक्ट्स में दोनों का नाम मैं एक साथ लिख लेती हूँ। दिस इज लेडी बर्ड बीटल, दिस इज लेडी बर्ड बीटल, फाइन। अब जो लेडी बर्ड बीटल है, ये क्या करती है? इट किल्स, इट ईट अप टू whom? एफिड। तो ये क्या है? इट्स अ प्रेडेटर ऑफ किसका? एफिड का। एफिड एक छोटा सा, बहुत छोटे साइज का इंसेक्ट होता है जो प्लांट के सैप को खाता रहता है। तो ये क्या है हमारे? किसका क्या का फंक्शन है इसका? दिस इज एफिड कंट्रोल, इसका फंक्शन है एफिड कंट्रोल। और दूसरा सब आपको पता है, दिस इज ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज जिसको आप हेलीकॉप्टर भी कहते हो, ये किसी भी स्टेज में मलेरिया पैरासाइट, जो है मलेरिया पैरासाइट को तो नहीं खाती, लेकिन मलेरिया पैरासाइट के कैरियर को, और उसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ड्रैगन फ्लाइज आर वेरी यूजफुल। ड्रैगन फ्लाइज क्या करती हैं? खा लेती हैं। उनको लार्वा बहुत अच्छा लगता है किसका?
मॉस्किटो का, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, दिस इज प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, फाइन। तो ये हमारा किस में आया, मॉस्किटो कंट्रोल, फाइन, ये आ गया हमारा मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। सो इनडायरेक्टली दिस इज फॉर द कंट्रोलिंग एजेंट फॉर मलेरिया, फाइन। चलिए, अब ये तो बैक्टीरिया आपका फ्रेंड है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पढ़ा है, बैसिलस thuringiensis, दिस इज बैसिलस thuringiensis, इसका स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखना, इसमें रिंग है, thuringiensis, GINESIS, बैसिलस thuringiensis, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BT। सो ये किसको, बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, इसमें तो हम आर्टिफिशियली जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करता है, दिस इज फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, है ना। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, किल्स द इंसेक्ट पेस्ट्स, फाइन। मैंने इसका नाम ऐसा आप लिख लीजिए, बटरफ्लाई मॉथ। तो ये क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। और आप इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, आपकी बुक में लिखा है, फॉर व्हाट, ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड, रेडिश, ये सारे, फॉर विच प्लांट्स, दैट इज ब्रेसिकास एंड फ्रूट प्लांट्स। देखो, जो ये कीवर्ड्स हैं ये आपको जरूर याद करने चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ चिल्ड्रन, माय वीडियो में बी लॉन्ग बट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बस लास्ट पार्ट बचा है और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो और you will realize it that how important it is to tabularize the whole chapter। पूरे चैप्टर को आपने एक टेबल की फॉर्म में बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये हैंडआउट्स आपके एग्जाम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ना है, वन मोर फंजाई, दिस इज नंबर 17, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ फंजाई एंड विच फंजाई, इट्स अ ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये फ्री लिविंग फंजाई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, है ना, बट ये फंजाई it has a different species। ये किसके लिए, बहुत सारी, a group of plant disease can be controlled by this, for treatment of, इसका function है for treatment of plant diseases, और ये है क्या, this is biological control agent, fine। Now this name is again important, hashtag कर दिया मैंने। so these are what, virus, ठीक है। क्या है ये, वायरस है। there is a group of virus, we call them nucleopolyhedrovirus, it comes under the group of baculovirus। कौन सा ग्रुप है आपका, दिस इज बैक्यूलोवायरस, ठीक है। बैक्यूलोवायरस क्या है, ये एक ग्रुप है, और इसकी पर्टिकुलरली कौन सा वायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस
ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस वायरस, लंबा नाम है, कोई बात नहीं, आप याद कर लोगे, बड़े बच्चे हो। सो दिस इज अ पैथोजन ऑफ डिफरेंट पैथोजन जो है उसके क्या है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ठीक है। सो दीज आर व्हाट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। किसके लिए? इनका मेन फंक्शन है कि ये they act as an insecticide for different kind of pathogen. So they are biological control agent and used as species specific narrow spectrum species specific narrow spectrum insecticidal application. Species specific narrow spectrum insecticidal application. I hope you have understood कि पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए एज एन इंसेक्टिसाइड ये हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं। फाइन। अब एक लास्ट आपके लिए बचा है, आप उसको, वो बहुत ही इजी है, एंड दैट इज यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर्स का कैसे हम उनको यूज करते हैं, और ये क्या है हमारे बायो फर्टिलाइजर। अब आप, ये लास्ट है, दिस इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर आपको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अब बायो फर्टिलाइजर में मैं यहां पे लिख देती हूँ उसका कैटेगरी, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये आ गए आपके बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में 19 है, इसको हम A, B, C कर देते हैं। सबसे पहला आया हमारा, वन इज बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, और बैक्टीरिया में भी आपके दो आ गए, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। आप ऐसे याद करना, फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आपके पास क्या आ गया, राइजोबियम। दिस इज राइजोबियम। मेनली आपको नेम लर्न करना है। फिर यहाँ पे है आपका एजोस्पाइरिलम, क्योंकि थोड़े से मुश्किल नेम है, इतने भी नहीं, एजोस्पाइरिलम एंड एज़ोटोबैक्टर। दिस इज एज़ोटोबैक्टर। फाइन, ये आप नेम लर्न कर लीजिएगा, एज़ोटोबैक्टर। अब इन सब का एक ही काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल टू लर्न, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फाइन। और ये क्या करते हैं, सॉइल एनरिच, दे एनरिच द सॉइल बाय न्यूट्रिएंट। नाउ नंबर 2 इज योर फंजाई, और आपको ये खूब अच्छे से आता है कि द स्पीशीज कॉल्ड ग्लोमस lives in what, mycorrhizal association as mycorrhiza, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। इसको आप अच्छे से थोड़ा याद करना, फॉस्फेट फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के लिए फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल।
और इसको क्या बना देता है, रेजिस्टेंट, मेक इट रेजिस्टेंट टू root-borne diseases. Make it resistant to the root-borne diseases and make it tolerant. इसकी tolerance बढ़ा देता है, tolerant, make it tolerant to salinity and drought. Salinity and drought. Fine, make it tolerant to the salinity and drought. Fine. और आप ये स्पीशीज फंजाई की जरूर याद करना. Last but not the least, the last one are your cyanobacteria. This is cyanobacteria. और cyanobacteria में आपके पास there are 3 cyanobacteria. One is Anabina, जो कि आपका बहुत पुराना दोस्त है. This is Anabina. You have Anabina, then you have Nostoc, then you have Oscillatoria. आपने Oscillatoria, ये तीनों क्या है हमारे cyanobacteria. There are more also, and their main function is nitrogen fixation. They are available in market in sachet. और क्या करते हैं, they replenish soil nutrient को क्या करते हैं, replenish करते हैं. So dear children, मैंने आपके लिए टेबल तैयार करी, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया है. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको STP और बायोगैस प्लांट पढ़ाने वाली हूँ. बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप अपना हैंड आउट तैयार करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.